करती हूँ कि आप सब ठीक है प्रभु के अनुग्रह में। और सचमुच हमें बहुत ही सौभाग्य है, इससे प्रभु हमें और एक मौका दिया और एक संडे ने हमारे जीवन में उसे आराधना करने, उसकी महिमा करने के लिए। मैं यहाँ पर एक वचन पढ़ूंगी। पौलुस लिखता है कुलुस्सियों से अध्याय 1 वचन 15 इस तरह कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलौटा है, क्योंकि उसी में सारी पृथ्वियों की सृष्टि हुई, स्वर्ग की या अर्थात पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुत्वाएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी में, उसी के द्वारा, उसी में, उसी के लिए सृजी गई है। वह सब वस्तुओं से प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। यह वचन में पौलुस कहता है कि परमेश्वर वही सब कुछ है। कहता है कि सब कुछ जो भी हम देखते हैं, अनदेखी वस्तु है, सब परमेश्वर ही ने रचाया है और उसकी महिमा के लिए, उसी के लिए है। और इस वचन के द्वारा कहता है कि सारे अधिकार परमेश्वर की है। आज हम भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसने हमें सृजा है। तो क्यों ना इस समय हम आराधना दे परमेश्वर को, उसके नाम को ऊंचा उठाए। सचमुच ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं है हमारा परमेश्वर के सिवा। तो क्यों ना यीशु के नाम को ऊंचा उठाए और हम गाए इस समय, यीशु मेरी आत्मा के प्रीतम। तेरे हाथ में है।
शुभ प्रभात आप सभी को। आप सबका फिर से एक बार आज रविवार के इस सभा में आपका स्वागत है। खूबसूरत मौसम में आप सबका स्वागत है और आइए हम आगे बढ़े इस सभा में। धन्यवाद लता और उनके टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया हमें आराधना में अगुवाई किया। आओ हम वचन की ओर बढ़े। उससे पहले मेरे पास कुछ घोषणाएं हैं, उसके बाद हम सीधे वचन में चलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आज तीसरा दिन है उपवास और प्रार्थना का। आज तीसरा दिन है और हम हर एक लोग जो उपवास कर रहे, इसलिए धन्यवाद। आप प्रार्थना में बने रहिए। आप उपवास और प्रार्थना जैसे वचन बंधित है इस आने वाले 21 दिन के लिए आप बने रहिए। आमीन। और इसके लिए हमने हर रोज़ जो है, रोज़ का वचन, रोज़ का मुद्दा, उस दिन का जो शीर्षक है, जिस दिन हम उपवास करते हैं, उस हर दिन का शीर्षक और वचन के बिंदु और वचन हमने तैयार किया है। आप उसका इस्तेमाल करें और भले आप उपवास नहीं कर रहे हो उस दिन, लेकिन आप प्रार्थना करते रहिए। ओके। और आपका जो अर्पण है आप देते रहिए। प्रभु आपको आशीष करे। आप गैरी या फिर सोमनाथ को आप कॉल कर सकते हैं और उनके हाथ में आप दे सकते हैं। आमीन। आओ हम वचन की ओर चले और देखें हम आज का वचन प्रभु हमसे कैसे बातें करता है। क्यों ना हम प्रार्थना के द्वारा आज वचन में चले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह, और प्रभु धन्यवाद आप हमारे संग हैं। हर वक्त आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अगुवाई करते हो प्रभु। उस मुश्किल हालातों में भी पिता और खुशी में भी आप हमारे साथ हो। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और कहता हूं परमेश्वर मुझे भी आशीष कर, जैसे आपके वचन को मैं बांटूंगा। और पिता हर एक जो सुनने वाले हैं, देख रहे हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से आशीष कर, इस वचन से हमें तृप्त कर। आमेन आमेन। ओके। पिछली बार मैंने आपको उपवास और प्रार्थना के विषय में बांटा था और कहा था इसका महत्व क्या है उपवास का, और हमें उपवास करने की क्यों ज़रूरी है मसीह होने के नाते। आमीन। और बहुत अच्छा है हम 21 दिन के उपवास में चले गए हैं। सो आइए आज मैं आपको, जैसे हम उपवास प्रार्थना में जा रहे हैं, आज हम एक विषय देखेंगे, परमेश्वर की ओर दौड़ना, रनिंग टुवर्ड्स द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर दौड़ना। और हम जाने बाइबल क्या कहता है इसके बारे में। ओके, हम देखेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल जो न्यूज़ है बहुत ही भयानक न्यूज़ आ रहा है। हम देख रहे हैं बाढ़ आ रही है, बिहार हो या केरला हो, बहुत सारे बाढ़ है, लोग मर रहे हैं। और हमने देखा कि परसों प्लेन भी गिर गया केरला में। उसके बाद भूस्खलन से ज़मीन खिसकने से कहीं लोगों का मौत हो गई। हमने और सुना कि लेबनान में बड़ा धमाका हो गया है और कहीं लोग घायल हैं, कहीं लोग मारे गए हैं। और हम इस कोरोना वायरस के बीच में है ही जो सबसे बड़ी मुश्किल है। लेकिन हम परमेश्वर की और इस समय और इस मुश्किल के समय में हमें ऐसा जीवन बिताना है कि हम परमेश्वर की ओर दौड़ने वाले, परमेश्वर की ओर जाने वाले लोग बने। हम परमेश्वर की ओर मुड़े प्यारे लोग, जो सृष्टि करता है, जो हमारा करता है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। ओके, उसकी ओर हम मुड़े, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। एक परिपक्व व्यक्ति मुश्किल के समय में परमेश्वर की ओर मुड़ता है। ओके, और परमेश्वर की ओर देखता है। मानो एक तूफान आ रहा है और हम कहीं पे है जहाँ पर कोई आसरा नहीं है, और तूफान में एक व्यक्ति अगर सहारा लेगा तो वो एक जहाँ इमारत है, जहाँ मजबूत जगह है, जहाँ पे सहारा मिलेगा, जहाँ हम उस तूफान से बच पाएंगे, ऐसे जगह पर हम जाएंगे। तो वैसा जगह
वही हम सुरक्षित हो सकते हैं। और एक व्यक्ति मुश्किल समय पर अगर तूफान आ रहा है, आंधी उठ रहा है, तो वो सीधा एक जहाँ पर एक गढ़ है या फिर यहाँ एक बड़ा पेड़ है या फिर बिल्डिंग है, उसके अंदर दौड़ेगा। उसी तरह से प्यारे लोगों, हमारे जीवन के इस तूफान के बीच में हम किस तरफ दौड़े, हम कहाँ चले, हमारा दृढ़ गढ़ कहाँ है। ओके, वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना है, जो मजबूत गढ़ है, जहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे, जो सचमुच नहीं हिलने वाला जगह है, जहाँ हम हमेशा दौड़ सकते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं और हम सुरक्षित रह सकते हैं। देखो वचन, नीति वचन 18:10 क्या कहता है? कहता है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब घटनाओं से, दुर्घटनाओं से बचता है। आमीन। जब हम दौड़ते हैं यीशु में, जब हम परमेश्वर में हम दौड़ते हैं, हमें निश्चय जानते हैं कि हम हर एक दुर्घटना से, हर एक मुसीबत से हम बच सकते हैं, क्योंकि वो दृढ़ गढ़ है। वचन कहता है वो मजबूत है, जहाँ पर हमें सुरक्षा प्रदान होती है। वो इतना मजबूत और प्रेम और कोमल परमेश्वर है जिसमें हम बच सकते हैं। आमीन। सो परमेश्वर हमें और वचन हमें प्रोत्साहन करता है कि हम मुसीबत के समय पर हम उस दृढ़ गढ़ में दौड़े जो यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम उसमें दौड़े। आइए आज हम एक कहानी देखेंगे, और कहानी में हम देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से दूर भी दौड़ता है, लेकिन फिर वापस परमेश्वर के पास दौड़ता है। कहानी आप जानते होंगे। आज हम एक व्यक्ति की कहानी देखेंगे और उनसे, उसकी जीवन कथा से हम देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं। लेसन्स हम देखेंगे, सीख हम देखेंगे, क्या हम सीख सकते हैं इस व्यक्ति के जीवन से। तो मैं कहानी बताऊंगा, आओ हम इसमें प्रवेश करें। योना जो पुराने करार का एक नबी है, उसकी कहानी हम देखेंगे। योना की कहानी हम बहुत से लोग जानते हैं और वाकिफ है इस कहानी से, हमने सुना है, बहुत बार वचन सुना है। तो क्यों ना कुछ चीज़ें आज हम योना की कहानी से देखें। ओके, शुरू करता हूँ मैं। योना एक जो जोना कहता है अंग्रेजी में, जोना एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो आज्ञाकारी था, प्रभु के साथ साथ चलता था। एक दिन योना को परमेश्वर बुलाता है और कहता है, योना एक काम है तुम्हारे लिए, और तुम जाओ और निनवे जो उनके पड़ोसी देश है उनमें जाकर मेरा मैसेज जो संदेश है उन तक पहुंचाओ, और उनको कहो कि बुराई से बचो, मैं 40 दिन के अंदर तुम्हें नष्ट करने वाला हूं। अगर तुम नहीं पछतावा नहीं करोगे, बुराई से नहीं मुड़ोगे, तो मैं तुम्हें नष्ट करूंगा। योना ये सुनता है और एक तरीके से खुश हो जाता है कि परमेश्वर निनवे लोगों को ख़त्म करने वाला है, लेकिन वो आज्ञा पालन नहीं करता। वो क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर कौन है, क्या करने वाला है शायद, लेकिन इसके साथ साथ योना निनवे लोगों से नफरत करता था। क्योंकि अगर हम थोड़ा भूतपूर्व देखें उसका जीवन, इन दोनों देशों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं था। वे उसके दुश्मन थे। निनवे के लोग जो थे इजराइल के विरुद्ध में कार्य किए थे, वो दुष्ट लोग थे, वो खराब लोग थे, और वे एक दूसरे से नफरत करते थे। और इसलिए निनवे जो है वहाँ से वो भागता है। तो इस कहानी जैसे मैं बताते जाऊँगा, इनमें हम 3 चीज़ देखेंगे, 3 बातें देखेंगे। सबसे पहले बात, ओके, पहली बात, ही रैन अवे फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर से दूर दौड़ा योना। सबसे पहले वो परमेश्वर से दूर दौड़ने शुरू कर दिया कि उसने चुना कि मैं परमेश्वर से दूर जाऊंगा। और जैसे वो दूर गया, आप जानते हैं उसने क्या किया। जैसे परमेश्वर ने कहा कि जाओ निनवे देश में जाकर उनको मेरा संदेश दो, उसने निनवे जाने के छोड़ के दूसरी तरफ तार्शिश एक गांव है उसकी ओर चल पड़ा। और वो एक नाव में टिकट खरीदता है और जाकर उस नाव में बैठकर वो तार्शिश जा रहा है। निनवे इस तरफ है, ठीक है, और वो जा रहा है उस तरफ।
और वो दौड़ता है और चला जाता है परमेश्वर से दूर। वो सोचता है कि चलो परमेश्वर से दूर तो चले जाए। लेकिन निनवे के ऊपर एक मुसीबत आती है। मुसीबत ये है कि जैसे वो नाव समुद्र में है, बड़ी लहरें उठने शुरू कर देती है, बड़ा तूफान आ जाता है और जो योना है वो नाव के निचले स्तर में जाकर आराम से सो रहा है शांति के साथ। और सब लोग तकलीफ में हैं, सब लोग डर गए हैं, नाव के लोग, कि हम मरने वाले हैं। और वे लोग कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, नाव को बचाने के लिए, और बहुत सारा हलचल हो रहा है। और व्यक्ति देखता है जाकर, कप्तान देखता है कि जो योना है वो नीचे जाके सो रहा है। और फिर वो कहता है कि उठो, क्या कर रहे हो, तुम भी उठो और तुम भी अपने परमेश्वर को पुकारो, शायद हम बच जाए। और कहानी आगे जाती है। लेकिन जो जोना है वो इसलिए दौड़ा क्योंकि मेरे ख्याल से वो परमेश्वर को जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर नम्र हो जाएगा, परमेश्वर उनको माफ़ कर देगा, परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो जानता था वो धीमे से गुस्सा करता है। वो जानता था कि 40 दिन के बाद अगर ये लोग बदल जाएंगे तो शायद प्रभु उसे उन्हें माफ़ कर देगा। वो योना जो था वो परमेश्वर को जानता था, शायद इसीलिए वो दूर दौड़ रहा था। और आखिरी अध्याय में हम देखते हैं इस योना किताब में, योना परमेश्वर को कहता है, मैं जानता था तुम बदल जाओगे। लेकिन योना का एक समस्या थी, वो निनवे के लोगों को नहीं जानता था। वो सोचा ये हट्टी लोग कभी बदलेंगे नहीं और कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। लेकिन वो परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर बदल जाएगा और उन पर अनुग्रह और दया करेगा। योना यहाँ तक भी जानता था कि परमेश्वर शायद उनको बचा लेगा। और वो परमेश्वर से दूर दौड़ने लगा, परमेश्वर से विद्रोह उसने किया। और वचन हम देखते हैं योना 1:13 कहता है, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उनको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जा रही थी। लहरें उठ रही है, लहरें उभर रही है और नाव को डुबा रही है। वे लोग नाव के जो चीज़ें हैं, वो कार्गो और सामान सब उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे कुछ जो वजन है वो कम करें ताकि वो नाव को बचा सके। लेकिन जैसे ही लोग कहते हैं कि तुम भी प्रार्थना करो, और तुम कौन हो उसके बारे में पूछता है, और वो कहता है मैं हिब्रू हूँ, मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूँ, और ये जो समस्या है वो मेरे वजह से ही आई है तुम पर। और जैसे ये लोग सुनते हैं वे डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। और फिर योना जो है एक अजीब चीज़ कहता है। वो कहता है कि मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और योना 1:12 कहता है, उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। योना जानता था, प्यारे लोगों, योना जानता था कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह किया है, उस परमेश्वर से वो दूर दौड़ रहा है, और ये तो तूफान है, आंधी है, उसके वजह से ही आई है। क्या कभी कभी हमारे जीवन में भी जो तूफान आती है, कभी कभी हमारे विद्रोह की वजह से नहीं आती? क्या हम जब किसी तूफान, जीवन के तूफान से जाते हैं, जब जीवन के तूफान में हम पड़ते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, क्या हमारे हृदय में, क्या हम सच्चाई नहीं जानते कि ये जो तूफान में मैं पड़ा हूँ, ये मेरी गलती के वजह से या मेरा विद्रोह के वजह से मैं मेरे इस जीवन के तूफान में पड़ा हूँ? प्यारे लोगों, हृदय में हम जानते हैं कभी कभी हम परमेश्वर से दूर दौड़ रहे हैं, परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, और हमने जो तूफान को बुलाया है, इनवाइट किया है, वो हमारा ही कारण हो सकता है। और हमारे वजह से हमारे जीवन में कहीं बार बड़े तूफान आ जाते हैं। और उतने ही नहीं, हम तो तूफान में घिर जाते हैं, लेकिन हमारे वजह से जो मासूम लोग हैं, जिससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वे लोग भी मुश्किल में आ जाते हैं। जैसे कि ये नाव के लोग, कप्तान और ये नाव, ये लोग भी
मुसीबत में आ गई, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखो। आगे हम बढ़ते हैं और दूसरी हम बात देखेंगे। अभी दूसरी बात, पहले था कि योना जो परमेश्वर से दूर दौड़ रहा था, अभी दूसरी बात, अभी योना वो परमेश्वर की ओर दौड़ता है। क्या होता है कि जैसे वे लोग उसे उठाकर नाव में से समुद्र में फेंक देते हैं, आंधी जो तूफान है वो शांत हो जाता है। वो विरुद्ध जा रहा था परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर के दया की और अनुग्रह देखो कि जैसे वो पानी में फेंकते उसे समुद्र में, योना को बड़ी मछली निगल लेती है और वो कहीं दिन यानी कि 3 दिन तक वो उस मछली के पेट में है, जहाँ अंधियारा है, जहाँ शायद बदबू आ रही होगी और कोई उपाय नहीं है शायद, और वो सोच रहा होगा एक समय पर वो शायद वो मर गया होगा, लेकिन पता चलता है कि वो जिंदा है अद्भुत तरीके से, और वहाँ से वो पुकारता है परमेश्वर को और परमेश्वर को कहता है, हे प्रभु, मैंने तुम्हारे विरुद्ध में काम किया है, कार्य किया है, मुझे माफ़ कर, पछतावा करता है और वो प्रभु को पुकारता है। परमेश्वर तीसरे दिन मछली को कहता है कि बाहर उगल, उसे निगल दे, उल्टी कर, और वो जिंदा होता है और किनारे पे आ जाता है। अद्भुत कहानी है। लेकिन यहाँ पे एक सीख हम सीख सकते हैं प्यारे लोग। बहुत से बार हम भी परमेश्वर को जब ज़रूरत है तभी ही पुकारते हैं, हम तभी ही पुकारते हैं परमेश्वर को। जैसे कि हमारे कार में एक टायर होता है, स्पेयर टायर, जिसे हम स्टेपनी कहते हैं, जो पीछे बाजू डालकर हम रखते हैं, और जब ज़रूरत होता है तभी उस पर हम ध्यान देते हैं। अगर कि कोई टायर पंचर हुआ तो ही हम उस स्टेपनी टायर पे जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जो ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरत है उस तभी इस्तेमाल करते हैं। उस तरह से हम कभी कभी परमेश्वर को भी हम स्टेपनी टायर सोचते हैं, और उसे हम जब चाहिए तभी हम पुकारते हैं, जब मुसीबत है तभी पुकारते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर वक्त उसके साथ रिश्ते में रहें। मैं बहुत खुश हूँ न्यू लाइट के कलीसिया के लोग जो है सिर्फ अभी 21 दिनों की उपवास प्रार्थना में नहीं जुड़े हैं, लेकिन वे लोग पहले भी उपवास करते थे। बहुत से लोग हैं जो हर हफ्ते उपवास करते हैं, और अच्छी बात है। जब मुसीबत है तभी उपवास नहीं करना है, लेकिन हम हर वक्त उपवास कर सकते हैं, हर वक्त परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं। लेकिन अच्छा है ये 21 दिन हमने निर्णय लिया है कि हम परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे, परमेश्वर से सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रहा था कि हर रोज जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 7 दिन, एक हफ्ता, हम अगर सब मिलाएं तो करीब करीब 95 लोग हैं हम एक हफ्ते में हर रोज प्रार्थना करने वाले। 7 दिन में 95 यानी 95 लोग जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद। और कभी कभी जो है इस रिश्ते को लोग सीरियस नहीं लेते, और जब मुसीबत आती है तभी दौड़ते हैं। लेकिन कभी कभी परमेश्वर जो है हमें एकांत में ले जाता है, हमें शांत जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो हमसे बातें कर सकता है, वो हमसे कुछ बोल सकता है, जब हम सुन सकते हैं, हम ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। और योना को उस मछली के पेट में, अंधियारा में शायद शांत जगह उसे मिला, जहाँ पर वो परमेश्वर की ओर कान लगा सका और बोल सका और परमेश्वर की वो सुन सका। और बहुत से बार हमें ज़रूरी है कि जीवन की शोर शराबा से, ये जीवन जो है हमारे जीवन बहुत ही शोर भरा जीवन है, कभी कभी हमें समय निकाल कर हमें एकांत में जाना है, शांत होकर परमेश्वर के साथ समय बिताना है, ताकि परमेश्वर से हम सुने। और जो भी शोर हो रहा है जीवन से, उससे हमें थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक ले सकते हैं, और हम रोज परमेश्वर से ये समय निकालें। हम एक रिश्ता बनाएं परमेश्वर के साथ, चलते उठते बैठते, और हम सिर्फ मुसीबत आए तभी उसका इंतज़ार न करें कि प्रभु की ओर दौड़े, लेकिन रोज़ हमारा रिश्ता परमेश्वर से हो। प्रभु रुकता है, प्रभु हमसे बातें करने के लिए रुकता है, प्रभु हमसे सुनने के लिए रुकता है, प्रभु हमसे बोलने के लिए रुकता है। और एक रिश्ता ही है जो हमें मजबूत करता है उसके प्रेम में। आमीन। ओके, और तीसरी बात, पहली बात था वो परमेश्वर से दूर दौड़ा, दूसरी बात वो परमेश्वर की ओर दौड़ा, और तीसरी बात वो परमेश्वर के लिए दौड़ा। हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए दौड़ा।
जब वो पछतावा करता है और जब वो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर से वापस कहता है जाओ, निनिवे जाओ और जाकर लोगों से बातें करो। और फिर हम देखते हैं 3 दिन मछली के पेट में से होकर आकर जो योना है अभी 3 दिन निनिवे के गांव शहर में जाता है। 3 दिन वो घूमता है और लोगों को परमेश्वर का संदेश वो देता है। अभी वो पूरा निनिवे में घूमकर एक ही बात कहता है, पछतावा करो, तुम नष्ट होने वाले हो। लेकिन जो योना है वो शायद चकित हो जाता है, क्योंकि जो लोग हैं असल में पछतावा करते हैं, वे बदल जाते हैं। वहाँ का राजा और सब लोग, प्रजा जो है, सब लोग कहते हैं नहीं, हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है। और वे लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और प्रभु की ओर चल फिरते हैं। प्यारे लोगों, बहुत से इस कहानी में एक चीज़ मैं देख रहा था कि योना जो था अपने दुश्मन को जाकर वह वचन प्रचार करने के लिए तैयार था। अपने दुश्मन, आप अनुमान करो, सोचो आपके माँ बाप को जिसने मारा है, आपके परिवार को जिसने ख़त्म कर दिया है, सोचो आप अकेले हैं और परमेश्वर कहता है जाओ उस कातिल को जाके मेरा प्रेम के बारे में बताओ। कैसे होगा, कैसे हृदय होगा हमारा, हमें जो इतना दुख दिया है, हमारे जो दुश्मन है, उसको जाकर आप कैसे वचन बता सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु हर एक व्यक्ति को दूसरा मौका देता है बदलने का। उसका प्रेम जो है मानव जाति के प्रति हमेशा से रहा है। उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, हम उसकी खास सृष्टि है। परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, लेकिन हमें बड़े प्रेम से बनाया है। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को दूसरा मौका देता है जीवन में परिवर्तन होने का। आमेन। और आपको भी, जब आप प्रभु को जाने होंगे, आप पहली बार में ही प्रभु पर विश्वास नहीं किए होंगे। मैंने भी पहली बार जब सुना, पहली बार में ही सब कुछ बदला नहीं है, लेकिन प्रभु बार बार मौका देता रहा। प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है और हम अद्भुत कार्य देख सकते हैं। और हम कभी कभी हम हमारे दुश्मनों को या कुछ लोगों को हम प्रभु का प्रेम नहीं बताते, सोचते हुए वो नहीं बदलेंगे, ये लोग कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रभु के बारे में बताना, प्रेम के बारे में बताना। बदलना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। सो आओ हम वचन बताए ताकि लोग परिवर्तन हो। प्यारे लोगों, जो योना था वो जाकर मन परिवर्तन के बारे में बताया। अब जानते इलाइजा को जब प्रभु ने पुकारा, वो भी जाकर लोगों को मन परिवर्तन के बारे में, या शाया को जैसे प्रभु ने बुलाया, वो भी जाकर लोगों को मन परिवर्तन के बारे में बुलाया। योयल हो या फिर नोहा हो या जरमाया हो या फिर मलाइका हो या फिर यीशु मसीह स्वयं हो, वो भी आकर ये की कहा, मन परिवर्तन करो, परमेश्वर का राज निकट है। ये परमेश्वर यीशु मसीह के चेले का भी एक ही कार्य था, पौलुस का भी एक ही कार्य था, मन परिवर्तन करो, परमेश्वर का राज नजदीक है। आमेन। और आज 2020 में भी एक ही संदेश है हम सबके सामने, मन परिवर्तन करो क्योंकि परमेश्वर का राज नजदीक है। आमेन। जब हम परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे, जब हम परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे, परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। मैं आप सबको आमंत्रण करता हूं, इस 21 दिनों में आप परमेश्वर से सुनेंगे, हम बहुत सारी गवाही सुनेंगे और आप अपना अनुभव बांटना बाद में, और देखो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। हमें तैयार होना है। आमीन। मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आपने हमें आशीष किया है, संभाला है, रक्षण से भरा है। प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद, योना की कहानी के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, प्रभु इस वचन से प्रभु आप हमें पिता मजबूत बना, हम भी इस कहानी से, योना के जीवन से सीखे और प्रभु आपकी महिमा के लिए हम दौड़े, हम आपकी ओर दौड़े प्रभु, हम आपकी महिमा के लिए और दौड़े और आपके राज्य के लिए दौड़े। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन। आमीन। तो आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।
शुभ रविवार हो आपका, और आने वाला हफ्ता भी शुभ हो, परमेश्वर की आशीष में रहो। गॉड ब्लेस यू।